चित्सवते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दितु सब सिद्धे दुर्मचलमणोबमं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भड़िदम्। ग्रंथादिराज समय सार हमारे बीच विराजमान है। उसी समय सार की गाथा क्रमांक 3 पर चर्चा विगत दिनों से चल रही है। उसी गाथा के उपसंहार से पूर्व हम आचार्य जयसेनाचार्य की टीका को यहाँ पर लेने वाले हैं कि गाथा क्रमांक जो 3 है उसमें आचार्य जयसेन ने उस गाथा का भाव क्या लिया है उसको आज हम जानने वाले हैं। आज के व्याख्यान में जितनी भी अच्छी बातें आएंगी उन्हें आचार्य देव की समझना और जितनी भी त्रुटियां वगैरह हो तो वो मेरी व्यक्तिगत समझना। चलिए अपन गाथा पाठ करेंगे। सर्वप्रथम गाथा क्रमांक 3 निकाल लीजिए सभी। निश्चय गदो समग्गो सबत सुंदरो लोए बंद कहाए अते तेण विसंवादिनी हो दी। इसका पद्यानुवाद भी अपन देख लेते हैं साथ में ही। एकात्म निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है परबंध की यह कथा ही एकत्व में, यह कथा ही एकत्व में। इस गाथा में कहना क्या चाहते हैं आचार्य देव, इस गाथा का क्या भाव है, इसका अर्थ क्या है, तो देखते हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, कौन कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में कैसा है, सर्वत्र सुंदर है। कैसा है वही कि सर्वत्र सुंदर है। अब वो एकत्व निश्चय क्या होता है और उसको प्राप्त समय, ये समय क्या चीज है और वो सुंदर क्यों है और ये समय क्या है, ये सब सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है लेकिन आचार्य जयसेन के हिसाब से इसका क्या अर्थ है वो भी आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे शब्द आया क्या, एकत्व निश्चय। तो एकत्व निश्चय को बताते हुए आचार्य जयसेन कहते हैं कि एकत्व निश्चय का अर्थ क्या, कि शुद्ध गुण पर्यायों से परिणत। उन्होंने इसका अर्थ किया कि शुद्ध गुण पर्यायों से परिणत जो है, जो शुद्ध गुण पर्याय से परिणत को प्राप्त जो समय है उसको उन्होंने बताया। उसका दूसरा अर्थ उन्होंने किया अभेद रत्नात्रय परिणत। दो अर्थ उसके किए, एक शुद्ध गुण पर्याय से परिणत और एक अभेद रत्नात्रय परिणत। ऐसा एकत्व निश्चयगत, ऐसे एकत्व निश्चय को प्राप्त कौन है, समय है। और वो समय ही क्या है, सर्वत्र लोक में क्या है, सुंदर है। वो क्या बताया उन्होंने, सर्वत्र लोक में कैसा है, सुंदर है। अब वो सुंदर तो है, अब वो सुंदर कौन है, समय है। और हम जानते नहीं है कि समय कौन, समय क्या है, समय किसको बोल रहे हैं। हाँ, समय का मतलब क्या कि जो हमारे जो शेड्यूल चलता है पूरा सुबह से लेकर के शाम तक कि इस समय हमारी ये कक्षा रहेगी, इस समय हमारी ये कक्षा रहेगी, इस समय ना ये प्रवचन होगा, इसके बाद ये होगा, ये समय का मतलब वो समय है क्या, नहीं। इस समय का अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव दो प्रकार से करते हैं। वो किस प्रकार से किया कि गाथा क्रमांक 2 के हिसाब से देखें तो वहां पे उन्होंने उसका अर्थ आत्मा किया, और हम गाथा क्रमांक 3 के हिसाब से देखें तो वहां उन्होंने इसका अर्थ क्षय द्रव्य किया। आत्मा किस हिसाब से किया वहां पे उसका अर्थ, तो उन्होंने बताया कि जो सदैव गमन मतलब परिणमन करे, सदैव ज्ञान करे, ज्ञान रूपी जो क्रिया वो करे, उसको क्या कहते हैं, समय कहते हैं। और ऐसा समय हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। ऐसा बस एकमात्र कौन है, एकमात्र कौन है, वो भाई जीव द्रव्य है। ऐसा उन्होंने वहां पे समय का अर्थ किया। अब दूसरा उन्होंने अर्थ गाथा क्रमांक 3 में किया, उसका अर्थ उन्होंने क्षय द्रव्य किया। और वो क्षय द्रव्य किस अपेक्षा से लिया, कि उन्होंने क्षय द्रव्य उस अपेक्षा से लिया कि जो हमेशा
जो अपने गुण और पर्याय को प्राप्त है उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और ऐसा कौन है? ऐसे 6 द्रव्य हैं जो कि अपने गुण और अपनी पर्याय को प्राप्त है, इसलिए उन्होंने वहां पे 2 अर्थ किए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आचार्य जयसेन वहां पर किस समय, मतलब किस अर्थ को वहां पर ग्रहण कर रहे हैं? आत्मा शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, या फिर 6 द्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं, या फिर इससे अलग कोई? तो यहाँ पे आचार्य जयसेन ने यहाँ पर 6 द्रव्य ना लेते हुए उन्होंने यहाँ पर एक अर्थ ग्रहण किया। वो क्या है? आत्मा। एकमात्र वहाँ पर आत्मा, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर उस शब्द का अर्थ ग्रहण किया। तो इससे क्या पता चलता है कि वो समय मतलब अर्थात आत्मा ही क्या है? पूरे सर्वत्र तीनों लोकों में कैसा है? सुंदर है। ऐसा वो अभेद रत्नात्र परिणत, अर्थात कैसा कि एक निश्चय रत्नात्र परिणत आत्मा ही कैसा है? निश्चयगत है। वही निश्चयगति कैसा? आत्मा है। और वही क्या? तीनों लोकों में सुंदर है। और वही आत्मा का कैसा है? वास्तविक स्वरूप है। वह कैसा है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि उन्होंने वहां पर क्या कहा कि अगर आपको सुंदरता देखनी है तो आत्मा को आपको किस प्रकार से देखना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित किया कि अगर आपको किसी भी चीज को सुंदर देखना है, मतलब यहाँ पे अगर आत्मा को अगर सुंदर देखना है तो किस प्रकार से, किस नजरिए से उसको देखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसा कि आपको मात्र एक निश्चयगत को प्राप्त जो आत्मा है उसी को देखना है। उन्होंने कहा सिर्फ आत्मा को ही देखना है, उसके अलावा आपको किसी भी चीज को नहीं देखना है। जितनी भी आत्मा से संबंधित जो जितनी भी चीजें हैं जो इसके निमित्त बन रहे हैं, ये सारी चीजें उन किसी को भी नहीं देखना है। बस एकमात्र ज्ञायक भाव को का चिंतन करेंगे तो वो आपको आत्मा कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा। अगर आपको अपनी आत्मा को सुंदर देखना है, अगर आपको आत्मा की सुंदरता देखनी है तो आपको कैसा देखना पड़ेगा? उसको कि एक ज्ञायक भाव देखना पड़ेगा। और वो आत्मा कैसा है? एकत्व निश्चय को प्राप्त है। एक ही आत्मा को आपको वहां पे देखना पड़ेगा। अब चक्कर क्या बैठ जाता है कि अभी इतनी, मतलब कोई मूवी होती है ना, मूवी चल रही होती है, मूवियों में क्या होता है? हीरो की लाइफ इतनी बढ़िया तरीके से चल रही होती है। अब बीच में क्या हो जाता है? इसमें एक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खलनायक आ जाता है, उसके कारण उसकी पूरा उथल पुथल हो जाती है। उसकी पूरी जिंदगी कैसी हो जाती है? उथल पुथल हो जाती है। और जब वो चीज चली जाती है, वो खलनायक उसके जीवन से चला जाता है, तो वो कितने सुख का अनुभव करता है? करता है कि नहीं करता? क्यों चेतन भाई? करता ही है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी बला टल गई है। हाँ, उसको अपने सुखी जो जीवन चाहिए था अब वो जी रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जिस सुंदरता की बात कर रहे हैं, जिस आत्मा की सुंदरता की बात कर रहे हैं, हाँ, अब वो सुंदरता हमें तो नजर आती नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी आत्मा को आचार्य देव ने देख लिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कि उन्हें सुंदर लग रही है और हम देख रहे हैं तो पता नहीं कैसी लग रही है। हाँ, कभी देखें हमें तो अंदर बहुत अवगुण नजर आते हैं। हाँ, हम देखते हैं तो अभी क्या कहते हैं, ये हमसे अच्छा है, ये मैं से थोड़ा डफर हूँ। है, अगर ये देखें कि इसको जल्दी याद हो जाता है, मुझे याद नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। मुझे तो अपने में बहुत कमियां नजर आती हैं और आचार्य देव कह रहे हैं कि सुंदर है। पता नहीं किसकी आत्मा को देख करके आ गए हैं वो। उन्होंने कहा कि भैया कि किसी की कोई एक पर्टिकुलर आत्मा सुंदर नहीं है। आप देखो अपने अंदर झांक करके, आप अपने अंदर देख, बस वो दृष्टि आपको चाहिए। जिस दिन आपने उस दृष्टि से अपने आप को देख लिया तो वो आपको आत्मा कैसा दिखने लगेगा? सुंदर दिखने लगेगा। अब खलनायक की बात चल रही थी, तो ऐसा कौन है जिसके कारण से हमें जो हमारा जो आत्मा है वो सुंदर दिखाई नहीं दे रहा? क्या बोला कि वो सुंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा कौन वो आ गया है? ऐसी क्या विपत्ति आ गई है? ऐसा क्या विसंवाद आ गया है? तो आचार्य जयसेन कहते हैं, आचार्य वहां पे कहते हैं कि आपने क्या कर लिया है, उसको हम अपनी जो आत्मा है उसके साथ आपने बंद कथा को जोड़ लिया है। क्या कर लिया है आपने? उसके साथ बंद कथा। अब ये बंद कथा क्या होती है? तो उसका अर्थ आचार्य जयसेनाचार्य बताते हैं। वे कहते हैं बंद कथा क्या है, कि बंद कथा मतलब क्या कि कर्म जनित गुणस्थान आदि पर्याय। क्या उन्होंने क्या बोला कि कर्म जनित गुणस्थान आदि पर्याय। इसका अर्थ उन्होंने कर्म जनित गुणस्थान आदि पर्याय का। अब कैसे
कि जब हम जो हमारी आत्मा है, अब हम उसको क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं गुणस्थान आदि की अपेक्षा, ये आत्मा है, अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है, पहले गुणस्थान में है, अरे ये तो चौथे में है, ये अरे पांचवें में, क्या बात है, अरे ये तो छठवें वाले, अरे आहा क्या बात है, सातवें में, आठवें में, इस तरीके से देखते हैं, भेद खड़ा कर देते हैं। हाँ, अरे ये तो चोर है, हाँ, और ये देखो ये कितना अच्छा है। इस तरीके से क्या करते हैं, हम उसमें बंद कथा को जोड़ लेते हैं, बंधन कर लेते हैं, किसका, आत्मा के साथ, किसका, गुणस्थान आदि पर्यायों का, गुणस्थान आदि, और आदि बोला उसमें आप लगा ली, ये रागी है, ये देशी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलाना है, ढिकाना है, इत्यादि से ये सारी चीजें जोड़ लीजिए आप, ठीक है। और जब ये आत्मा इस तरीके से इसको स्वयं को देखेगा या किसी और को देखा तो वो देखेगा तो उसे वह आत्मा कभी भी सुंदर नहीं लगेगा। और यही कमी हमें अपने में नजर आती है, क्या, क्योंकि जब भी हमने अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करी तो हमने कैसा देखा, अपनी आत्मा को मैला देखा, अपनी परिणति को कैसा देखा, मैली परिणति को देखा। इस कारण से हमें आत्मा भी कैसा नजर आता है, मैला नजर आता है, और इसलिए हमें वो आत्मा की जो सुंदरता है वो नजर नहीं आती है। हीरा अगर गटर में गिर जाए, उसके ऊपर गंदगी लग जाए, हाँ, तो जो अज्ञानी जन होगा तो वो तो क्या करेगा, इसको वहीं मतलब छोड़ के चला जाएगा, अरे रे गंदा हो गया, अब उठाना ही नहीं है। हाँ, और जो ज्ञानी होगा, हाँ, जिसमें थोड़ा सोच परख करने की शक्ति है होगी, तो वो क्या करेगा, उसकी कीमत को जानता है, उसकी सुंदरता को वो जानता है, वो हीरा कैसा है, हाँ, वो कितना अनमोल है वो उसको जानता है, वो उठाएगा, हाँ, और उसको साफ करके अपने घर ले जाएगा और उसको फायदा हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या देखने वाली चीज है, जैसे वो हीरे की अनमोलता को जानता था, सुंदरता को जानता था, हाँ, और उसको जैसे उन्हें सुंदरता को जान लिया तो उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। ऐसे ही अगर हम अपनी आत्मा जो भली अभी मैली है, लेकिन हम उसको मैला ना देख करके उसे भगवान आत्मा देखेंगे, तब हमें क्या होगा, वो आत्मा कैसा दिखने लगेगा, सुंदर दिखने लगेगा। अब देखिए आचार्य जयसेन ने इसके बारे में क्या कहा कि आत्मा के साथ बंध की कथा अर्थात गुणस्थान आदि की चर्चा विसंवादिनी है, अतः असत्य है। और ध्यान रहे आचार्य जयसेन ने विसंवादिनी का अर्थ स्पष्ट रूप से असत्य ही किया है। उन्होंने इसका अर्थ कैसा किया है, असत्य ही किया है कि ये सब कैसी है, बिल्कुल झूठी है, मतलब इसके साथ अगर आपको एक आपको ज्ञान भाव देखना है, अपनी आत्मा को सुंदर देखना है, तो इन सारे विसंवादों को अलग करना पड़ेगा। एक तरफ एक हमारा आत्मा और एक तरफ आदि ये सारी गुणस्थान आदि जितनी ये पर्याय इत्यादि हैं, ये सारी चीज़ें अगर इनसे भिन्न हमने इस चीज़ को देख लिया तो क्या होगा, ये हमारा आत्मा हमें सुंदर, अरे सुंदर ऐसा नहीं कि सुंदर हो गया, ये सुंदर पहले से था, अनादिकाल से सुंदर है, बस देखने का नजरिया है। गुरुदेव श्री सभी को भगवान आत्मा बोलते हैं, हम इसको लेके हंसी में कह करके टाल देते हैं, हाँ, कि अरे भगवान आत्मा कह रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है इनको, हम में पता नहीं कौन सा भगवान आत्मा दिख रहा है। चलो हम तक तो ठीक था कि हम तो शास्त्री कर रहे हैं, अब जो लोग बाहर आलू प्याज इत्यादि खा रहे हैं, हाँ, उन्हें भी भगवान आत्मा कह रहे हैं, चलो उन तक तो ठीक था। जो जेल में है बुरे इत्यादि बुरे काम कर रहे हैं, उन्हें भी भगवान आत्मा कह रहे हैं। हाँ, क्या कारण है कि कारण ये है, इस कारण से क्योंकि इन्होंने तीसरी गाथा का भाव समझ लिया, उन्होंने उसको विसंवाद से रहित देखा है, हाँ, बंद कथा से उन्होंने इसको रहित देखा है, इसलिए उन्हें वो सुंदरता देखने में आ रही है और हमें देखने में नहीं आ रही है। अगर आपको भी वो चीज़ देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये उपाय करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि एक बहुत ही एक लड़का है जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मतलब टूटे हुए हैं, दिखने में इतना बेकार लगता है, उसका चेहरा पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, सब पूरी दुनिया उसे कुरूप कहती है कि कैसा है, मतलब कोई उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता। हाँ, तो लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऐसी चीज़ें हैं, इतनी सारी उसमें ना खराबियाँ हैं, लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ उसको कैसा देख रही है, कुरूप देख रही है, लूला लंगड़ा देख रही है, सारी चीजें देख रही है, उसमें खराबियां देख रही है, लेकिन उसकी माँ उसे कैसा देखती है, हाँ, उसकी माँ को पूरे सर्वस्व तीनों लोगों में सबसे सुंदर अपना बेटा ही लगता है। क्यों?
क्योंकि उसमें वो सुंदरता देख रही है। जो दुनिया लोग उसके चेहरे के हिसाब से उसको वो देख करके उसे कैसा बता रहे थे, कुरूप बोल रहे थे, लेकिन उसकी माँ ये सारी चीज़ें को नहीं देखती है, वो तो उसकी अच्छाइयों को देखती है, वो कि मेरा बेटा है, एक अपने बेटे को देखती है, इस कारण से उसे कैसा लगता है, वो सुंदर लगता है। और जैसी उस माँ की तरह हमने भी इस आत्मा को उन विसंवादों से रहित कर दिया, हाँ, उसे मतलब उसको गौण कर दिया, उसको देखना बंद कर दिया, एक ज्ञायक भाव को जिस दिन हमने देखना चालू कर दिया, उस दिन से हमें भगवान आत्मा कैसा दिखने लगेगा, सुंदर दिखने लगेगा। और आचार्य जो है वो आगे जाकर के 5वीं गाथा में वो हमें भगवान आत्मा कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, वो आगे बताएंगे भी, उसकी प्रतिज्ञा भी करेंगे। उसके आगे धीरे धीरे पूरे समय सार में वो आत्मा का क्या स्वरूप है, एक विभक्त वाला कैसे, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में वो बताएंगे भी। और तब जब आप उसके बारे में जान लोगे, पहचान लोगे, तो आपको क्या होगा कि आपको वो आत्मा सुंदर दिखने लगेगा। और आपके मन में क्या भाव आएंगे कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे जिसकी चर्चा, जो आत्मा के बारे में जब वो आगे बताएंगे, जब आप उसको जानोगे, पहचानोगे, उस पर श्रद्धा करोगे, हाँ, तो आपके मन में यही भाव उठेंगे, जिसकी चर्चा हमें सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, और जब वास्तव में जब हम उस आत्मा का दर्शन करेंगे, तब वो आत्मा कितनी सुंदर लगेगी। जब भक्तियां लिखी जाती हैं तो सोचो कितने गहरे गहरे भाव उसमें होती है। सीधे सीधे वो तीसरी गाथा से रिलेट कर रही है, आचार्य जयसेन की जो उन्होंने भावार्थ किया उससे रिलेट कर रही है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर देखें, अब करना क्या है, अब उसके लिए अब सुंदर उन्होंने बता दिया कि ये चीजें करनी है, कि आपको कैसा देखना है, विसंवाद से रहित देखना है। अब चक्कर क्या पड़ता है कि हम लोग ये करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या, कि हमें बंद सहित देखना पसंद आने लगा है। हाँ, हमें हर चीज उस बंद सहित देखने पसंद, मतलब उसकी, अगर कोई लड़का है उसकी अच्छाइयों से उसको नहीं देखा जाता आज के टाइम पे, आज उसके पास कैसी जॉब है, हाँ, इत्यादि ये सारी चीज़ों से देखा जाता है। तभी जब किसी की शादी वगैरह करनी होती है ना किसी को, तो वो क्या कहते हैं, जिसको अपनी बेटी की शादी करनी हो तो वो लड़के में यही गुण देखता है, कि गुण वगैरह ये सारी नहीं देखेगा कि अरे शास्त्री है क्या है, क्या जॉब है उसके पास, कमाता है कि नहीं कमाता, दिखने में कैसा है, ये सारी चीज़ें देखता है कि नहीं देखता। अब यहाँ पे भी अगर ऐसा ही है कि ये जीव अनादिकाल से यही चीज करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यही अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है कि जो काम भोग बंधन इत्यादि की जो कथा है वो उन्हें अच्छी लगती है, और ये आत्मा की जब बात आती है तो उससे मुंह फेर लेता है। और इसी बात को इसी से कनेक्ट करते हुए ये चौथी गाथा में यही बात आगे स्पष्ट करी है कि कैसे, कि आगे जब चौथी गाथा में ये बात करेंगे कि जो काम भोग बंधन की जो कथा है, ठीक है, ये इसको सबको कैसी लगती है, सुलभ लगती है। और जो इससे जो एकत्व, जो आत्मा, हमारा जो एकत्व आत्मा है, एकत्व विभक्ति जो आत्मा है, उसकी जो कथा कैसी लगती है, इसको दुर्लभ लगती है। ऐसी है ना वो चीज, इसके बारे में सोचना है महावीर भगवान इत्यादि। अब ये चीजें की बात एक कनेक्टेड है, तीसरी गाथा से ही थोड़ा उन्होंने कनेक्ट करते हुए चौथी पे आए। अब वो चौथी के बाद 5वीं गाथा पे ये बताते हुए आएंगे कि वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसा है, उसकी प्रतिज्ञा करेंगे, और 6वीं गाथा से उसका वो स्वरूप बताना चालू कर देंगे। अब वो चौथी गाथा में क्या है, अब यहाँ पे आचार्य देव थोड़ा खेद प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों की आजकल लोगों की मेंटेलिटी कैसी हो गई है, हाँ, लोगों की स्थिति कैसी है, और लोगों की स्थितियों का वर्णन उन्होंने चौथी गाथा में किया है। देखते हैं चौथी गाथा में क्या वर्णन है। कि अब इस चौथी गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि काम भोग एवं बंध की कथा तो सभी को सुलभ है, पर उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। गाथा पाठ करेंगे। सुध परिचिदानुभूदा सब्बस विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्वलंबो णवणिण सुलहो विहातस। पद्यानुवाद। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकात्म की उपलब्धि केवल सुलभ न।
क्या कह रहे हैं कि काम भोग बंधन की कथा। ये शब्द आपने बहुत जगह सुन रखे होंगे कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है और पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। तो उस काम मतलब क्या, भोग मतलब क्या? जगत में देखा जाए तो काम और भोग को दोनों को एक ही जगह लिया जाता है, दोनों को समान अर्थ लिया जाता है। लेकिन आचार्य ने यहाँ पे काम और भोग दोनों शब्द का प्रयोग किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो दोनों में थोड़ी भिन्नता बताना चाहते हैं। वे कहते हैं काम और भोग, तो काम के अंदर उन्होंने शुरुआत की जो 2 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? स्पर्श और रसना। कौन कौन सी? स्पर्श और रसना। और बाकी की 3 कौन सी बची? घ्राण, चक्षु, कर्ण। और इस शुरुआत की जो 2 हैं वो उन्होंने किस में ली है? काम के अंदर ली है। और जो बाकी की जो 3 इंद्रिय के विषय हैं वो किस में लिए? उन्होंने भोग के अंदर लिए। उसका कारण क्या? स्पर्शन और रसना इंद्रियों को तो उन्होंने काम के अंदर लिया और भोग के अंदर घ्राण, चक्षु, कर्ण को लिया। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस है। जो स्पर्शन रसना इंद्रिय के जो भोग हैं वो क्या है? नित्य नहीं है, मतलब हमेशा, हम निरंतर नहीं करता है। और जो घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 3 इंद्रिय के जो विषय हैं वो हमेशा करता रहता है, निरंतर करता रहता है। ये इसमें एक अंतर हो गया। अब जो काम के अंदर जो उन्होंने स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय लिए, उसमें आप देखो निरंतर कैसे नहीं करता। अब रसना इंद्रिय के अंदर का ही ले लो कि वो मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं, रसना इंद्रिय में क्या होता है? अपन खाते पीते रहते हैं, उसका स्वाद लेते रहते हैं। आप हर समय लेते हो क्या? नहीं लेते। हाँ, अब स्पर्श छूना, तो आप हर समय छूते रहते हो क्या? हाँ, अब सारी चीज़ें उससे लगा लेना, हर समय तो वो काम नहीं करते। और जबकि घ्राण, चक्षु, कर्ण, घ्राण से क्या करते हैं? श्वास करते हैं, सांस लेना छोड़ना। अब वो क्या कहते हैं? हमेशा निरंतर चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? हाँ, जब तक ये शरीर है, देह है, तब तक तो चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? हाँ, ऐसे ही चक्षु देखना, ठीक है, और कर्ण मतलब सुनना, ये तीनों क्या हमेशा ही शोभित हो रहा है, निरंतर चलते रहते हैं। वो शोभित हो रहा है। क्यों? और अपन देख सकते हैं काम और भोग के अंदर का कि काम के अंदर कैसा कि जो अपन ने काम के अंदर स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के विषय लिए थे। अब ध्यान देना इसको कि जो स्पर्शन और रसना इंद्रिय है उसमें तो हम क्या करते हैं? इसका हम त्याग का नियम कर सकते हैं। इसके त्याग का हम नियम, स्पर्श इंद्रिय के भोग जो है, रसना इंद्रिय, हम करते ही तो हैं। खाने पीना छोड़ देते, आज हमारा इसका त्याग है, आज हमारा इसका त्याग है, करते कि नहीं करते? हाँ, स्पर्श इंद्रिय के इन सब का हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन अब बताओ, श्वास का करके दिखाओ, कर सकते हो क्या? सांस लेना छोड़ना जो होता है हमारे, उसका कोई त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि ये निरंतर चलते रहते हैं। चक्षु, कर्ण, ये सब चीज़ों का हम त्याग करते ही कोई देखा नहीं जाता। ठीक है, तो इनमें अपन ने 3 अंतर जान ली। कैसा? एक तो स्पर्शन रसना इसको काम में लिया और ज्ञान, चक्षु, कर्ण को भोग में लिया। ये निरंतर, हम इनको निरंतर नहीं करते और हम इनको निरंतर करते हैं। हम इनके त्याग का नियम ले सकते हैं, परंतु हमने इसके त्याग का नियम नहीं ले सकते। इसमें अपन ने ये अंतर जाने। इस प्रकार का काम और भोग, इसको अलग अलग लिया। अब बात आती है बंध कथा मतलब क्या लेना है यहाँ पे बंध कथा बंधन की कथा। अब यहाँ पे बंधन की कथा से क्या अर्थ लेना चाहिए? यहाँ पे उन्होंने कहा कि बंध शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया? वहाँ पे संबंधी किया। कैसा संबंधी? काम भोग संबंधी, इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे उसका संबंधी अर्थ लिया। अब संबंधी काम भोग संबंधी वहाँ पे कथा, ये अर्थ उन्होंने लिया। ठीक है, अब इसका एक दूसरी तरीके से भी अर्थ ले सकते हैं। इनको देखो, एक चीज के बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग अपेक्षा से लिए जा सकते हैं। अब उन्होंने एक अर्थ तो काम भोग बंधन की संबंधी कथा ले लिया, और दूसरा क्या लिया यहाँ पे? जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध है तथा उसके फल में प्राप्त होने वाली नरकादि चतुर्गति परिभ्रमण, उन्होंने दूसरा अर्थ ये लिया। कैसे? कि प्रकृति, प्रदेश और स्थिति, अनुभाग, 4 प्रकार के बंध होते कि नहीं होते? इनका स्वरूप भी आपको पता होगा। प्रकृति मतलब जो स्वभाव है, प्रदेश जितने कण परमाणु बंधे, और स्थिति मतलब क्या? जितने समय तक आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, ठीक है, टाइम पीरियड। और अनुभाग मतलब कर्मों के फल देने की शक्ति। ये 4 चीजें हैं। अब उसके फल से क्या होते हैं? ये जो 4 गतियां हैं, कौन कौन सी? हाँ, नरक गति,
ठीक है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति, ये 4 मतलब गतियां हैं। इन चतुर्गति का क्या चलता रहता है, परिभ्रमण चलता रहता है। किन के कारण, इन बंधों के कारण यहाँ पे ये चलता रहता है। तो उन्होंने काम भोग के साथ जो बंध कथा शब्द जुड़ा हुआ है, तो बंध कथा का अर्थ उन्होंने ये भी लिया। और तीसरा अर्थ उन्होंने तीसरी गाथा से लिया। उन्होंने वो अर्थ क्या लिया, उन्होंने वहां पे गुणस्थान आदि पर्याय लिया, जो अपन जिसकी चर्चा अपन पहले पूर्व में करके आ गए हैं कि किस प्रकार से वो बंध रहा था इस टाइप से, ठीक है। तो वो गुणस्थान आदि पर्याय कौन कौन से 3 अर्थ लिए, पहला लिया संबंधी, काम भोग संबंधी कथा, दूसरा लिया प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के फलस्वरूप जो नर नारकादि जो चतुर्गति परिभ्रमण है, ये उन्होंने दूसरा बंधन के अर्थ में लिया। और तीसरा लिया गुणस्थान आदि जो पर्याय हैं जो जीव के साथ बंध रही है, मतलब उससे संबंधित है, ठीक है। ये 3 उन्होंने वहां पे अर्थ वहां पर उन्होंने लिए हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, और भी इसके बहुत अर्थ होते हैं बंधन के मतलब कैद, गांठ, रचना, बेड़ी, बनावट, ग्रंथि, शरीर, जंजीर, लगाव, ऐसे बहुत सारे इसके अर्थ देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने संबंधी अर्थ लिया। ये 3 प्रकार के यहाँ पे अर्थ लिए। अब इन 3 प्रकार के अर्थ उन्होंने यहाँ पे लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि काम भोग बंध कथा, कि काम भोग के संबंधी कथा तो हमने क्या कर रखी है, सभी जीवों ने, लोक के सभी जीवों ने क्या कर रखा है कि काम भोग बंध कहा, मतलब काम भोग बंधन की कथा शुद्ध परिचिदानुभूता, शुद्ध मतलब क्या, सुन रखी है, परिचित मतलब उससे परिचित है, और अनुभूता मतलब क्या कि उन्हें इसकी अनुभूति भी है, उन्हें अनुभव भी इसका हुआ है। अब उन्होंने आचार्य को 3 चीजें बोलने की जरूरत क्या थी, अकेला वहां पे शुद्ध बोल देते, मतलब सुनना बोल देते कि सुन रखी है ऐसा बोल देते, लेकिन नहीं, क्योंकि तीनों में बहुत अंतर है। क्यों कि शुद्ध मतलब सुनना अकेला, अगर उन्होंने सुनना अकेला प्रयोग किया हुआ होता तो हाँ, सुनते तो हम बहुत चीज़ों के बारे में, लेकिन कितनी चीज़ों से परिचित होते हैं, है ना। हम दिन भर में कितने शब्द सुनते हैं, हाँ, कितने लोगों के बारे में सुनते हैं, लेकिन सबके बारे में हम परिचित नहीं होते। हाँ, अब इसलिए उन्होंने सुनने के साथ परिचित भी बोला कि हमने सुन लिया, उसके बाद उस चीज़ से परिचित भी हैं, जो चीज़ सुनी है उस चीज़ से हम परिचित भी हैं, ठीक है। अब अकेला परिचय कर लिया और सुन लिया, इससे काम चल जाएगा क्या, कि नहीं चलेगा। क्यों, अनुभूति भी होनी चाहिए इसके, मतलब जब तक मैं आपसे मिलूंगा नहीं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि हमने एक व्यक्ति के बारे में सुना कि एक फलाना व्यक्ति है जो बहुत अच्छा नृत्य करता है, ठीक है, बस सुन लिया हमने, सुनने से काम नहीं बना। अब उसका परिचय जब हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, कि हाँ वो ऐसा वो लड़का कौन है, कि वो लड़का अमन है जो कि अच्छा नृत्य वगैरह करता है, ठीक है। अब मैं उससे क्या हो गया हूँ, व्यक्ति से परिचित हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक मैं उससे मिला नहीं हूँ, ना मैंने उसका नृत्य देखा है। अब क्या करना पड़ेगा कि अब उसके पास जाएंगे हैं और उसको देखेंगे। आप लोग मेरे पास आए, आपने देखा कि मैं अच्छा नृत्य करता हूँ, आपको इस चीज़ का क्या हो गया, निर्णय हो गया, आपको अनुभव हो गया कि मैं अच्छा नृत्य करता हूँ। ये तीनों चीज़ें, सुनना, परिचित और अनुभूति, ये 3 चीज़ें। ऐसे ही जीव ने काम भोग बंधन की कथा सुन भी रखी है, उससे अच्छी मात्र अकेली सुनी नहीं है, उससे परिचित भी है, उसकी उन्हें अनुभूति भी है। तीनों चीज़ें यहाँ पे देखना कि काम भोग बंधन की कथा सभी लोगों ने सुनी है और उससे परिचित भी है, उसकी अनुभूति भी की है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आचार्य देव, विहतस्य एतस्य शुभलंबो, कि ऐसे और लेकिन इस एकत्व विभक्त जो आत्मा है, एकत्व विभक्त जो आत्मा है, उसके बारे में उसकी कथा ना तक इसने सुनी है, ना इससे वो परिचित है, ना उसकी आज तक उसने अनुभूति की है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ना सुलहो, इसलिए क्या ये सुलभ नहीं है, ये कैसी है, दुर्लभ है। एक बार इसका अपन अर्थ यहीं से पढ़ लेते हैं कि काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोग ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उसका अनुभव भी किया है, अतः वह तो सर्वसुलभ ही है। परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा ना कभी सुनी है, ना उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और ना कभी उसका अनुभव किया है, अतः वह सुलभ नहीं है। ये वो भजन मैंने शुरुआत में बोला था, उसकी पंक्तियाँ दोहराते हुए आज के प्रवचन को यहीं पे विराम देंगे। कि जो पंक्तियाँ मैंने शुरुआत में बोली थी, कौन सी, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है,
पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। कि क्या पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि कैसी है? महा दुर्लभ हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका रस कहाँ पे लगा हुआ है? काम भोग की कथाओं में ही लगा है। लेकिन और भजन में और आगे क्या कहा कि दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे। क्या बोला? कि दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे। कि वो दुर्लभ कब सहज सुलभ हो जाएगा? जो अभी हमें दुर्लभ लग रहा है वो कब हमें ना सुलभ लगने लगेगा? जब हम अपना ध्यान काम भोग बंधन की कथा से हटा करके हम उस अपनी एकत्व व्यक्ति जो हमारा जो आत्मा है उस पर हम अपना पूरा ध्यान लगाएंगे और उसको जानेंगे। और जब विचार करेंगे कि मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, इस प्रकार का विचार जब करेंगे तब वह आत्मा हमें कैसा लगेगा? समझ में आएगा और वह कैसा हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। अंत में दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दो घड़ी बस दो घड़ी नजदीक तो आओ, अरे अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। और 2 घड़ी का समय निकाल करके एक बार अपनी आत्मा को देख तो लो। जिस दिन आप उस आत्मा को देख लोगे, देख करके जानोगे, पहचानोगे, उसी में रम जाओगे, जम जाओगे, हाँ, तब आपको ये आत्मा सुंदर भी लगने लगेगा। हाँ, और आपका जो मुख्य प्रयोजन है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आज तो हमने इसका मात्र सामान्य अर्थ भी लिया, कल टीका इत्यादि भी लेना इसमें बाकी है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताने लायक हैं। समय के अभाव के कारण अभी हमने इतना ही ले पाया। अभी की वाणी को यहीं विराम देते हैं।